हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो भी हमारी महाभारत की और दोस्तों, तो आज आप जानेंगे कि ऐसे कौन थे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं चतुर योद्धा, है ना। तो देखिए, वैसे तो द्रोणाचार्य ने दोनों की तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था, मतलब जो कौरव की सेना थी, मतलब कौरव पक्ष था और पांडव पक्ष था। तो जो जो गुरु थे, है ना, तो वो द्रोणाचार्य थे। लेकिन इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपात अस्त्र और ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्र शामिल थे। और दूसरी बात ये कि देखिए, महाभारत जो है वो प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? चलिए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे मतलब जो 5 शक्तिशाली योद्धा थे वो कौन थे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, क्योंकि जो महाभारत है वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। और जो कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। चलिए, तो सबसे पहले योद्धा थे हमारे अर्जुन, है ना। देखिए, अर्जुन के बारे में सभी कोई जानते हैं, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। देखिए, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया था कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। देखिए, आपको भी पता है कि कृष्ण हमारे कितने छलिया हैं, और यह मतलब सबसे महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय हो गया था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इसमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। फिर आते हैं द्रोणाचार्य। देखिए, द्रोणाचार्य ने दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पांडव और कौरवों के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य ही थे। इनके पास हर अस्त्र चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र था, एक पशुपातास्त्र अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र अस्त्र था। ये सभी अस्त्र शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि क्या हुआ था, कि भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे कि उनको बिना छल किए उन्हें वो उनको मार ही नहीं सकता था कोई। फिर आते हैं कर्ण, दानवीर कर्ण। आपको पता है कि कर्ण सबसे महान दानवीर थे। कहते हैं कि दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके पास जब उन्होंने जन्म लिया था तब से उनके पास कवच कुंडल थे। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कहते हैं, वैसे तो जो मतलब जब छल से कर्ण फंस गए थे, तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने जो परशुराम से विद्या ग्रहण की थी, तो एक ब्राह्मण के वेश में ग्रहण की थी, जो कि उनको पता चल जाता है कि ये एक क्षत्रिय है, तो वो श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें इन सब की मतलब विद्याओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। बस फिर क्या होता है कि जो उनका रथ होता है वो गड्ढे में फंस जाता है और छल से अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। और कहते हैं कि कर्ण को यह वरदान मिला था कि उनके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता।
कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेगा, वो भी मैं किससे, कुंती से। जब कुंती माता उन्हें बताने आई थी कि तुम ही मेरे पुत्र हो, तो तुम मेरे भाइयों मतलब तुम मेरे बेटों से मत लड़ो। तब उनने कहा कि मैं आपके 4 बेटों को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अर्जुन को छोड़कर। चलिए, फिर उनके बाद आते हैं भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, है ना। आपको पता है कि उन्होंने भीष्म के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने शिखंडी को खड़ा किया था तो वो पूरे पुरुष थे, लेकिन उन्होंने जो जन्म लिया था वो एक कन्या के रूप में जन्म लिया था, जो कि भीष्म को पहले से ही पता था। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई कन्या सामने आके खड़ी कर दोगे, है ना, युद्ध होने के पहले नियम बनाए गए थे, तो मैं अपने अस्त्र नहीं चलाऊंगा। तभी उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के सामने लाकर छोड़ दिया, और कहते हैं कि फिर इस तरह उन्होंने सैकड़ों बाण दागे, और जिससे भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए भीष्म जी, और अपनी मर्जी से फिर उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। फिर कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारे बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो वो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की मतलब जितनी सेना थी, पूरी सेना, उसका विनाश कर देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने तो कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था, जब उन्होंने अर्जुन को भागवत गीता के द्वारा पूरा समझाया था, क्योंकि अर्जुन अपने सामने जब युद्ध में आमने सामने हुए तो उन्होंने अपने परिवारजनों को देखकर युद्ध ना करने का फैसला ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता सुनाई उन्होंने, तब फिर उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप के दर्शन भी कराए थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें बताया कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे और हमारे श्री कृष्ण सबसे चतुर छलिया थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।